वालेकुम सलाम। आतिफ भाई हमारे साथ में माशाल्लाह हमको व्लॉग्स में बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड है आतिफ, और हर व्लॉग में आतिफ भाई दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आतिफ भाई हमारे साथ में रहेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। चलते हैं दरगाह में। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بارك عليك سبحانه وتعالى मौला पढ़ने के बोलने में सुनने में जिस किसी भी लड़की अपने रहमत करम से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा आमीन बारगाह कुदूस में कबूल और मकबूल अता फरमा खुसूस बिलखुसूस ताजदार मदीना रहमत क़ल्ब और सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1,24,000 मुबशर अकराम चारों खुफा राशिदीन
तमाम अज़वाज मुतल्ला शोहदा करबला शोहदा इस्लाम की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। जुमला तमाम महने बैठो तहान की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस तमाम असहाबे किराम तमाम सहाबियात रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ताबईन तबा ताबईन औलिया किराम बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। खुसूस बिलखुसूस हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर पीरान पीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सज्जरी सुन्नत बिन गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। हज़रत मखदूम अली माहिर रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। हज़रत शेख मापेशा बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। बस के अक़वाम आलम में शुमाल से लेकर मशरिक़ तक जुनूब से लेकर मग़रिब तक जितने भी औलिया कराम फरमाया तमाम की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। या अल्लाह रहमान या रहीम मालिक कुरान पाक की तिलावत की खुसूस बिलखुसूस अल खुसूस साहिब मज़ार शहंशाह पीरवाड़ी शहंशाह मुरल हज़रत मुकीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। हज़रत जलालुद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में किस तरह में नज़र करता हूँ कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक कुद्दूस हज़रत मुकीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार में आने वाले तमाम ज़ायरीन की जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता फरमा। जो बीमार इन्हें शिफा कामना वो अजला अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें एक सौले औलाद अता फरमा। जो बेरोजगार है उन्हें इसके हिलाल अता फरमा। मौला हम तमाम इसके हिलाल में बरकत अता फरमा। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो किसी मुसीबत में मुब्तला है मेरे मौला उन्हें मुसीबतों से निजात अता फरमा। या अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है मौला हम गुनहगार सियाकार बदकार जैसे भी तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है मौला हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। मौला हम तमाम मुसलमानों को पंजगाना नमाज बाजमात को अदा करने की तौफीक नफरी अता फरमा। मौला हम तमाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक नफरी अता फरमा। हम तमाम कुरान मजीद की तिलावत करने उसे समझने उस पर अमल करने की तौफीक नफरी अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को मेरे मौला अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। जिनके वालिदैन इस दुनिया से पूछ कर के उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। मौला तमाम आलम दुनिया से कोरोना जैसी बीमारी को दूर फरमा। कोरोना की बीमारी का खात्मा अता फरमा। जो लोग इस बीमारी से मुतासिर है मेरे मौला उन्हें जल्द से जल्द शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। या अल्लाह रहमान रहीम मालिक कुद्दूस तेरे वली की दरबार में खड़े मेरे मौला तेरे वली के दरबार में तेरे बड़े बड़े चाहने वाले आते हैं मेरे मौला। या अल्लाह इन चाहने वालों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे धर्म के मानने वाले हैं मेरे मौला। तमाम की भी जायज़ तमन्ना को पूरी अता फरमा। मौला जब तक दुनिया में कायम रख ईमान पर कायम रख। जब दुनिया से उठा साथ ईमान से उठा। या अल्लाह हमारे दिलों में बुजुर्गान दीन की सच्ची मोहब्बत व अक़ीदत अता फरमा। बुजुर्गान दीन का सच्चा अदब व एहतराम हमारे दिलों में अता फरमा। या अल्लाह रहमान हमारी से बड़ा गफूर रहीम में जो कुछ दुआएं मांगी अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके पसंद में अता फरमा दे। जो कुछ मांगने से रह गया मेरे मौला तो आलिमुल कुलूब में सबके दिलों के राज जानता है मेरे मौला। तमाम की दिल जायज़ तमन्ना को पूरी अता फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिल हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद बाबा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि हज़रत मिस्र से आए थे। मिस्र यानी करंट इजिप्ट। हज़रत इजिप्ट के रहने वाले थे। इजिप्ट से हज़रत यहाँ पर बाय शिप आए थे और हज़रत यहाँ पर रहे। हज़रत तो ये उरन की जगह इतनी उरन जो उस ज़माने में गांव था यहाँ पर उस ज़माने में भी पोर्ट था। उरन इतनी अच्छी जगह लगी कि हज़रत उरन में ही रहे। और उसके बाद हज़रत मिस्र गए जब तो फिर उसके बाद में जब हज़रत का विसाल हुआ
या हज़रत पर्दा करने वाले थे, जैसे दुनिया से रुखसत करने वाले थे, उससे पहले हज़रत ने वसीयत की कि मुझे कहीं पे दफनाया नहीं जाए, हज़रत को कहीं पे दफनाया नहीं जाए। हज़रत ने कहा कि मुझे एक संदूक के अंदर बंद करके समंदर में वो संदूक डाल देना। तो संदूक में हज़रत को वैसे ही जब हज़रत ने पर्दा किया, दुनिया से रुखसत हुए, तो हज़रत को बाकायदा कफन पहना कर प्रॉपर गुस्ल देकर हज़रत को संदूक के अंदर रख दिया गया। हज़रत के जस्द खाकी को, हज़रत के जिस्म मुबारक को उस संदूक में रख दिया गया। और संदूक में रखने के बाद में वो संदूक वहाँ से निकल पड़ा। वो संदूक बहते 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 ये जो बोरा करके जो धक्का है वहाँ पर आकर वो संदूक रुक गया। लेकिन ये संदूक जहाँ से निकला था और वहाँ से बोरा तक आने तक अराउंड 300 ईयर्स, 300 साल का अरसा, 300 या 350 साल का अरसा गालिबन बताया जाता है कि इतने साल तक समंदर में वो संदूक रहा। ना वो संदूक सड़ा गला, कुछ भी नहीं हुआ। जब वो लोग को वो संदूक यहाँ पर मिला तो वो संदूक एक्चुअली लोगों को दिखाई देता था, लेकिन वो संदूक किसी के हाथ नहीं आता था। कोई भी जाने के लेने जाता था, लोग समझते थे कि पुराने ज़माने में संदूकों में ख़जाना होता है, मिलता था वैसे ख़जाना। तो लोग जब वो संदूक को लेने के लिए जाते थे या बोट वगैरह से, तो संदूक उनके हाथ में नहीं आता था, वहाँ से दूर चला जाता था। तो वैसे ही देखते देखते इतने साल गुजर गए। और फिर उसके बाद में गाँव का एक आदमी था जिसको ख्वाब में, जिसने ये संदूक देखा कि वो संदूक देख रहा है ख्वाब में, और वो जब संदूक समंदर में उसको दिखा तो वो आदमी गया वो संदूक लेने के लिए, और वो जाकर संदूक उठा कर लेकर आता है। तो ऐसे ही ख्वाब में उसको दिखा तो वो दूसरे दिन ऐसा नॉर्मल सा उसको दिखा तो वो नॉर्मल समझा। फिर सेकेंड डे भी उसको ख्वाब में दिखा, थर्ड डे उसको ख्वाब में दिखा, तो फिर वो थोड़ा टेंशन में आ गया और उसने अपने घर वालों से बात की। तो वो लोग ने जाकर देखे कि उस जगह पर जहाँ पर संदूक दिखा था, सेम प्लेस पे तीनों दिन तीनों रात उसको वो संदूक ख्वाब में दिखा। तो जाकर देखा तो उस जगह पे वो संदूक था। तो बोरा जो धक्का था वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, तो सबने देखा कि संदूक है। तो इसने बताया कि ऐसा सा मुझे 3 दिन ख्वाब में आया। तो वो लोग बोले कि तू ही जाकर ले, क्योंकि ये संदूक हमको हमेशा दिखता है लेकिन हम लोगों के हाथ में नहीं आता है। तो फिर वो आदमी गया बोट से और जाकर वो संदूक को, जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो संदूक खुद ब खुद उसके पास में नज़दीक आ गया, और वो संदूक को उसने उठाकर अपनी कश्ती में डाल के समंदर के किनारे लाया। और वैसे जैसे वो धक्के पर आया तो लोग बहुत खुश हुए। लोगों को ऐसा लगा कि इसको बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लग गया है और इसमें बहुत सारा ख़जाना होगा, और ऐसा लोग समझे हीरे जवाहरात के बारे में। लेकिन उनको क्या पता था कि ये ऐसा ख़जाना इस संदूक में था जो हीरे जवाहरात से भी बढ़कर ख़जाना है। इस खजाने की कोई कीमत ही नहीं है। और हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये तो इंसान के पास में रह के खर्च हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा ख़जाना था जो कभी ता क़यामत तक ख़त्म होने वाला नहीं था। और जैसे ही वो लोग ने संदूक को खोला, ओपन किया, तो वो लोग क्या देखते हैं कि जिसमें हज़रत मुकीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म मुबारक उसके अंदर है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद में हज़रत को वहाँ से बोरा से धक्के से यहाँ लाकर पीरवाड़ी का, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड था। ये इतना बड़ा ग्राउंड जो है यहाँ के दरगाह के मुतवल्ली है। यहाँ की ये जो ग्राउंड मैंने आपको दिखाया, ये पूरे ग्राउंड के जो मालक है, जिनकी ये बाप दादाओं के पुरखों की जगह है, उनके उस ज़माने में इनके आबा व अजदाद, इनके बाप दादा जो भी थे, उन्होंने ये ग्राउंड जो है हज़रत की दरगाह के लिए वक्फ़ किया, डोनेट किया कि हज़रत की ये मैं यहाँ पर मेरे ग्राउंड के अंदर हज़रत का मज़ार बनाओ, हज़रत को दफन करो और यहाँ पर हज़रत की दरगाह बनाई जाए ताकि लोग आ सके, उससे फ़ायदा उठा सके। ये अताउल्ला टुंगेकर करके साहब है जो उरन गांव में रहते हैं माशाल्लाह। ये उनके और उनके बाप दादा की जगह है। आज तक उनके औलाद यहाँ पर हज़रत की खिदमत करते आ रही है और अताउल्ला टुंगेकर साहब ही यहाँ पर दरगाह का पूरा देख रेख करते हैं और उर्स मुबारक वगैरह भी वही करते हैं माशाल्लाह। हर साल फरवरी के महीने में चाँद की 13 तारीख को हज़रत का उर्स मुबारक मनाया जाता है और 3 रोज़ का उर्स होता है। पहले दिन परचम कुशाई होती है, गुस्ल होता है और संदल होता है। सेकंड डे कव्वाली होती है माशाल्लाह बहुत शानदार, और थर्ड डे तीसरे दिन कुल की फातिहा से उर्स का एंड होता है, उर्स का इख्तिताम होता है माशाल्लाह से। तो फिर हज़रत को यहाँ पर तदफीन किया गया और फिर उसके बाद में हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह, जैसे मैंने बताया कि जो हज़रत के साथी थे हज़रत जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो हज़रत के जो साथी थे जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में हयात थे। जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं पर थे और हज़रत की खिदमत किया करते थे, हज़रत के आस्थाने पर खिदमत किया करते थे। फिर हज़रत की इस तरह बताया जाता है कि
लोग वहाँ पर उस ज़माने में भी ज़ियारत के लिए आते थे। तो एक छोटा बच्चा था जो अपने फैमिली के साथ ज़ियारत के लिए आया था। फैमिली के लोग कहीं और ग्राउंड में उस तरफ बैठे थे और ये बच्चे को पकाना आया, तो शायद ये बिना किसी को बोले दरगाह के इधर आया। और बच्चा तो मासूम होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है और उसकी इतनी समझ नहीं होती। वो बच्चे ने दरगाह के अहाते में टॉयलेट कर दिया। टॉयलेट करने से हज़रत जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह जब आए थे, आपने देखा कि बच्चे ने ये किया, आप बहुत जलाली थे, आपको दरगाह में बच्चे ने टॉयलेट कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आपने वो बच्चे को एक लाफा मार दिया, एक स्लैप कर दिया। तो लाफा मारने से इतने ज़ोर से लाफा मारा आपने कि बच्चा जगह पे ख़त्म हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया। तो बच्चे का इंतकाल होने से बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके जब माँ बाप आए और बहुत टेंशन कर चिल्लाने लगे, ये सब करने लगे, तो जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने आपके कदमों में बच्चे को रखा और बच्चा वापस माशाल्लाह ज़िंदा हो गया। ये वलियों की करामत है। लेकिन उसके बाद में ऐसा हुआ कि हज़रत की तरफ से जलाल शाह बाबा का हुक्म हुआ कि तेरा इतना जलाल है, तो मेरे दरबार में आने वाले लोगों को साथ में अगर इतनी सख्ती बरतेगा तो कैसे लोग मेरे दरबार में आएंगे और फैज़ हासिल करेंगे। हज़रत ने जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को अपने कदमों से कहा कि थोड़े दूर पर आगे जाकर वहाँ पर तू बैठा कर। तो जलाल शाह बाबा का जहाँ पर मैंने अभी मज़ार मुबारक बताया, मतलब आपके दरगाह के बाउंड्री के से एक 50 मीटर्स की दूरी पर, 50 ज़्यादा नहीं है, 50 मीटर्स की दूरी पर जलाल शाह बाबा वहाँ पर ही बैठे रहते थे। और इसी तरह आपने वहीं पर बैठे बैठे ज़िंदगी बसर कर ली और आपका वहीं पर जब दुनिया से इंतकाल कर गए तो आपका वहीं पर मज़ार मुबारक बनाया गया। तो सदियों से ये बात चली आ रही है और सदियों से हज़रत के आस्थाने पे लोग आ रहे हैं और फैज़ हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोग आते हैं। अभी तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, अभी फिर से लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। लॉकडाउन आ गया है, रात को 8 बजे से सुबह में 9-7 बजे तक लॉकडाउन लग रहा है, तो लोग डर रहे हैं आने के लिए। थोड़े थोड़े लोग आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का माशाल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा पालन किया जा रहा है। लोग दरगाह के जो अंदर खादिम है, जो लोग खिदमत करने वाले लोग हैं, वो लोग भी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो। जो लोग कुछ भी खाना वाना ला रहे हैं वो वापस रिटर्न यहाँ से लेकर जाओ। सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर दिखा मुझे इस दरगाह में। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी आए और हज़रत का फैज़ हासिल करें। और आने के लिए यहाँ पर बॉम्बे से ये उरन पड़ता है। बॉम्बे से अगर बाय रोड आप आते तो 70-75 किलोमीटर्स पड़ता है। बॉम्बे से दूसरा और एक आने का ज़रिया ये है कि बाइकला ईस्ट में जो बाहू का धक्का बहुत फेमस है बॉम्बे में, बाहू वो पोर्ट है, वहाँ से फेरी चलती है बोरा तक। अराउंड कुछ 40-45 मिनट्स लगता है बोरा तक आने के लिए। वो फेरी से आप आ सकते हो और बोरा से यहाँ बाय ऑटो यहाँ पर आ सकते हो। 50-100 रुपीज़ ऑटो वाला लेता है, आराम से आप आ सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक कुछ अराउंड 5 या 6 बजे तक लास्ट सर्विस होती है, तो आप लोग रिटर्न जा सकते हो। दूसरा बाई रोड थाना वगैरह से आ रहे, जैसे हम लोग थाना सिटी से आए तो 57 किलोमीटर्स हमको पड़ा। हम लोग तो बाइक आए, थाना से बसेस आती है, ST बस आती है, या ऑटो से आ सकते हो आप, मतलब थाना से हायर करके। काफ़ी सुविधाएं हैं। और आई थिंक उरन के लिए ट्रेन भी है, थाना से जो हार्बर लाइन की ट्रेन है, बॉम्बे से भी हार्बर लाइन की ट्रेन है। शायद पनवेल से चेंज करना है, आई डोंट नो, लेकिन वो आप स्टेशन पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। उरन तक ट्रेन है थाना से और अपना मुंबई से आने के लिए। तो इस तरीके से आ सकते हैं दरबार में बाबा के, यहाँ पर काफ़ी फैज़ हासिल होता है। इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पर मैं एंड करता हूँ और इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग रहेगा वो हज़रत सैयद मोइनुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ से 2 किलोमीटर पर एक दरगाह है, उनका रहेगा। सैयद मोइनुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री में दरबार में बैठकर ही आपको बताऊँगा। फिर उसके नेक्स्ट डे एक और एक ब्लॉग आएगा जो हज़रत शक्कर पीर रहमतुल्लाह अलैह का होगा। उनकी भी हिस्ट्री में उनके दरबार में माशाल्लाह एंट्रेंस पर सीढ़ियों पर बैठकर काफ़ी बहुत अच्छा फील होता है। वो बहुत अच्छा मंजर है, वहाँ से बैठ कर मैं आपको उनकी हिस्ट्री बताऊँगा। तो दुआओं में याद रखिए, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली सब्सक्राइब कीजिए और व्यूज़ दीजिए। जितने व्यूज़ होंगे उतना हम लोग और आगे, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे और वीडियोस बना सकेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग के लिए भी बहुत दुआएं की दरबार में। अल्लाह सबको खुश रखे, सलामत रखे, सबका भला, सबकी खैर।